क्वेश्चन में कहता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीएफ बॉन्ड इन BF3। क्वेश्चन सुनो, कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरॉन या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF, बी और एफ के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कहां पर, इन BF3 में। सुन लो भाई, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही है। ऑप्शन ए में बच्चों 1 दिया, ऑप्शन बी में 2.5 दिया, ऑप्शन सी में दिया उसने आपको 2 एंड ऑप्शन डी में दिया 1.3 थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। देखो, बिफोर बैक बॉन्डिंग, क्यों भाई, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई थी, सही बात बताऊं, हमारे तुम्हारे कहने से थोड़ी ना चलता है यार कि बैक बॉन्डिंग नहीं होती। अरे नेचर में ऐसा होता है यार, स्टडी हमने इसकी बात में करी, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी नॉलेज बता रहे हैं कि जब हमने बैक बॉन्डिंग वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, बच्चों, तब हम लोग क्या जवाब देते थे याद है? तब हम लोग जवाब देते थे कि बोरॉन और इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि एवरेज आपको 1 ही तो दिखाई पड़ा, कहीं पे भी चेक कर लो यार, बोरॉन फ्लोरीन के बीच में 1, बोरॉन फ्लोरीन के बीच में 1, बोरॉन फ्लोरीन के बीच में 1, तो ऑप्शन ए अगर करेक्ट कर दोगे तो मिलेगा 0 अंडा एग्जाम में, मार्क्स मिलेगा 0। क्यों सर? पहले तो 1 बताया गया था, सुनो भाई एक बात बताओ पढ़ाया जा रहा है ना चैप्टर धीरे धीरे, अब आ गया ना बैक बॉन्डिंग, आ गया ना, तो जब बैक बॉन्डिंग तुमने पढ़ लिया यहाँ पर तो पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे ना एग्जाम में, तो बैक बॉन्डिंग के हिसाब से जवाब देंगे, क्योंकि नेचर में जैसा होता है वैसा ही आपसे पूछा जाएगा। या तो सवाल को ऐसा बना दे कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी बिफोर बैक बॉन्डिंग, ऐसा कुछ कर दे, अगर बैक बॉन्डिंग ना हो तो आंसर बनाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला है, तो आपको बैक बॉन्डिंग कंसीडर करके चलना है। अब सुनो, यानी कि ये आंसर गलत हो गया भाई, ये आंसर गलत हो गया सर, तो सर सही क्या होगा सर? तो सही कुछ ऐसा होगा, अब आप देख लो आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, हाँ भाई, अब कुछ लोग रेजोनेंस बना के उसमें काउंट करने लगेंगे, उसमें क्यों करोगे यार? आफ्टर बैक बॉन्डिंग आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फ्लोरीन डोनेट करता है इसको, तो एक बॉन्ड ऐसा कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको बच्चों आफ्टर पाई बैक बॉन्डिंग आपको स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। हाँ भाई, रेजोनेंस भी हो रहा है सर, अगर रेजोनेंस होता था फॉर्मूला क्या लगता था बॉन्ड ऑर्डर का, क्यों भाई, ऊपर रखते थे टोटल बॉन्ड और नीचे रखते थे सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड। हाँ भाई, नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, अभी देखा आपने पाई, और ये सिग्मा और ये सिग्मा, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल हो गए 4, और नीचे क्या रखेंगे सिग्मा, 1 2 3 4/3, आंसर कितना आएगा 1.33। चेक कर लो, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि नेचर में ऐसा ही होता है सर, नेचर में मॉलिक्यूल ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ऐसे। कुछ लोग इसको मत काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6, ये रेजोनेंस आपको दिखाया गया है कि हाँ भाई इस मॉलिक्यूल में कभी ये देता होगा अगले पल ये देता होगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।